इस बात की अलामत और सबूत है कि प्रधानमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई है कि बीजेपी अगर इस देश में लंबा शासक चाहती है तो उसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं, देखिए, मैं कई लोग इस पर टोपी पे एतराज कर रहे हैं कि साहब टोपी में, टोपी पहनाना ही गलत है। बिल्कुल क्यों पहनाना चाहता है टोपी कोई आदमी? ये इस तरीके की नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल गलत, मैं भी उसको गलत मानता हूं। आप अपने प्रतीकों का खुद अपमान कर रहे हैं। क्यों देना चाहते हैं आप किसी को अपने प्रतीक? मत दीजिए भाई। सवाल यह है, अगर उनको जरूरत होगी वो खुद ही ले लेंगे। अगर आस्था में वो चाहेंगे भाई मेरा सर ढका होना चाहिए, वो टोपी ले लेंगे, रुमाल ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, छोड़ दीजिए उसको, उस पर बहस भी नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा होता कि कबीर दास जी की चादर के साथ साथ आज मेरी बहनों की जो चादरें उजड़ रही हैं उस पर भी प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ले। इसीलिए वो कह रहे 3 तलाक का मुद्दा जरूरी है, लेकिन नहीं, 3 तलाक पर बात नहीं कर रहा हूं सर, 3 तलाक पर बात नहीं ब्रेक पर जाना है। मैं उन रेपों पर बात कर रहा हूं जो आए दिन हो रहे हैं। एक ब्रेक पर जो बिल्कुल बच्चियां जिनके साथ घृणा के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूं, 3 तलाक पर बात ही नहीं कर रहा हूं। साजिद रशीदी साहब, हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं। समस्याएं इतनी है और एक मंच से शायद वो सब उठाई नहीं जा सकती थी मगर के समस्याएं, हर समस्या बड़ी है, हर समस्या बड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, बहन के लिए बोल लेते। मैं कह तो रहा हूं एक मसला भी बहन के लिए उठाया, उस पर आपत्ति है। ट्रिपल तलाक भाइयों के लिए नहीं उठाया, बहनों के लिए उठाया। वो भी गलत उठाया और गलत टाइम पे उठाया। नहीं, वो उस पर आपको आपत्ति है, यही तो मसला है। अमिताभ जी, समाज और देश जिन हालातों में है उनमें कबीर का नाम सामने आना, कबीर की बातों को जन जन तक पहुंचाना, जाहिर तौर पर इनमें कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन जब हम किसी जगह पर जाते हैं और उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को देखते हैं कि जहां पर सपा बसपा के करीब आने के बाद बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर रही है, आने वाले वक्त के लिए रणनीति में बदलाव भी कर रही है, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करके मगहर के मंच पर आकर के इस बात को कहते हैं, तो नहीं लगता कि आने वाले रोड मैप के लिए कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरणों के साथ साथ जो बैकडोर पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं पीछे छुपी हुई है? बिल्कुल दुरुस्त बात कही अनुपम जी आपने। देखिए, मैं मानता हूं कि इस समय भारत के राजनीतिक मंच पर जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं उनमें अवसर का उपयोग और मुद्दे का चयन सबसे कुशलता से नरेंद्र मोदी करते हैं। बाकी सारे लोग उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं बाद में। मैं उसी बात को घुमा के ले आऊं। पिछले 3 दिन से कहा जा रहा है कि चुनाव है इसलिए मगहर चुना। तो मेरा एक तो सवाल ये होता है कि अगर कबीर का स्मारक बनाना है तो क्या बरेली में बनाएंगे? नहीं ना। 2 ही स्थान है विश्व में, या तो काशी या मगहर। जहां प्रगटे वो स्थान या जहां निर्माण हुआ, एक तो मगहर ही चुना जाता। फिर कहा जी चुनाव के वक्त, तो सवाल उठता है कि भाई हर 5 साल पर चुनाव था, कबीर आज नहीं हुए, ये लाभ दूसरे क्यों नहीं लिए फिर कबीर का? इसमें एक धारणा आई कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पर कबीर को मानने वाले समुदाय की संख्या अच्छी खासी है। कुछ लोग उसको करोड़ों में बताते हैं, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। तो ये जो अर्थमेटिक अब समझ आया बाकी दलों को, संख्या बल, ये पहले क्यों, आप जब सत्ता में थे तो आपको क्यों नहीं समझ आया? अनिल जी, ऐसी बातें भी आई कि राजस्थान में प्रभाव डालना चाहते हैं मोदी जी, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों को मैनेज करना चाहते हैं, पंजाब में कबीर पंथियों को मैनेज करना चाहते हैं। अरे भाई, मैं सारी बात मान लूं, जब आप सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं मैनेज कर लिया? अरे ठीक, आलोक जी, जब हर राजनीतिक दल जिसको अवसर मिलता है सत्ता संचालन का, अगर वो अपने समय में स्थान और मुद्दे का सही से चयन नहीं कर पाए तो इसका दोष अपने बाद सत्ता में आने वाले पर तो नहीं दिया जा सकता।
अमिताभ जी, देखिए, मोदी जी को जनता से कनेक्टिविटी कैसे करनी है उनको बखूबी आता है, और वो हमेशा से जनता से कनेक्ट रहे हैं। जब गुजरात में रहे मुख्यमंत्री बहुत लंबे अरसे तक, तब भी वो जनता से कनेक्ट रहे, और प्रधानमंत्री होने के बाद भी आप लगातार देख रहे हो जनता से कनेक्ट हैं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो जिस तरह के संदेश वो देते हैं, तमाम पौराणिक और तमाम चीजों को